तो मुझे ये वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मुझे अनगिनत लोगों के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डीएम्स आ रहे थे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं ये मैसेजेस इग्नोर करता रहा। लेकिन पिछले ही रिसेंट दिनों में मुझे इतने डीएम्स आए कि मैंने सोचा कि अब इग्नोर करना नहीं बन रहा, इग्नोर करना छोड़ूं और आपको आके सच्चाई में बताऊं। तो ये बात मेरे तक होती तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, मैंने बर्दाश्त भी किया, लेकिन बात मेरी फैमिली तक पहुंच गई। इवन मुझे घर वालों ने पूछा कि ये क्या मसला है आपका, ये क्या काम मचाया हुआ है आपने। ये बात मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये मुझे वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे ये बनानी पड़ रही है क्योंकि ये बात कुछ काफी सीरियस ही हो गई है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो एंड तक देखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बात अगर फैमिली तक आ जाए तो आपको भी चाहिए कि इग्नोर ना करें और अपना स्टैंड लें। तो मैं आपको हर चीज का प्रूफ दूंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो ये बात शुरू होती है YouTube के कैरियर से। अभी मेरे YouTube पर कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मुझे अभी अच्छा ही प्यार मिल रहा है। तो ये बात 8 महीने पहले स्टार्ट होती है जब हमने YouTube स्टार्ट किया था। तो ये कोई और बंदा नहीं है, ये मेरा अपना घर का ही बंदा है, मेरा यार, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा संगी, मेरा बेली। तो मैं जिसको अपना जिगर कहता था, बेली कहता था, उसका नाम है आसिफ। मैं आसिफ ये आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि बंदा व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी कर सकता है और क्या ही नहीं कर सकता। हमने आज से 8 महीने पहले जब हमने YouTube चैनल खोला जिसका हमने नाम रखा खान विलेजर्स, हमें आसिफ ने आइडिया दिया कि 3 बंदों की वीडियो है और हम पहले से ही, मैं और नदीम दोनों बंदे वीडियो बना रहे थे और हमने कहा तीसरा तू भी आजा हमारे साथ। तो जब हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दी और हमारी शुरू में वीडियोस अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई थी, लोगों ने हमसे, मेरे और नदीम से ज्यादा आसिफ को पसंद किया और उसकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हो गया। बात कुछ यूँ थी कि हम तीनों, मैं, आसिफ और नदीम, कैरी मिनाटी की वीडियोस देखते थे। असल बात अब यहाँ से शुरू होती है, मैं आपको सब कुछ विद प्रूफ बताऊंगा। तो आप लोग मेरी वीडियो में थोड़ी देर और ठहरिए, इसलिए बहुत ज्यादा है। तो उनमें से मैं कुछ आपको मेन मसले निकाल के बता रहा हूँ। तकरीबन 1 हफ्ता पहले अमित बड़ाना और बीबी की वॉइस की लड़ाई शुरू हुई। तो उसी दिन की बात है, मैं और आसिफ मार्केट जा रहे थे, तो उसी दिन हमें रास्ते में गोलगप्पे वाला मिला। तो वहाँ पर कुछ देर ठहरे और हमें गोलगप्पे वाले को ऑर्डर दिया और उसने हमें 100 रुपए के 5 गोलगप्पे दिए। मैंने सोचा बड़ी तब्दीली आ गई है। कुछ अर्सा पहले वो गोलगप्पे हमें 10 रुपए के 5 मिलते थे और आज हमको 100 रुपए के उसने 5 दिए। तो बात यहाँ खत्म नहीं होती, तो असल बात तो अब यहाँ से शुरू हुई है। तो हमने गोलगप्पे खाना शुरू कर दिए। 2 उसने खाए, 2 मैंने खाए और 1 पीछे बच गया। 1 गोलगप्पा बचा हुआ था, लेकिन मैंने उसको बोला कि हम दोनों आधा आधा करते हैं, लेकिन वो नहीं माना। वो बोलने लगा कि मैं पूरा खाऊंगा ही खाऊंगा गोलगप्पा। उसने वो, इसी के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, तो असल बात अब यहाँ से शुरू होती है। मैंने छोड़ा, मैं कौन इससे पागल से झगड़ा करे। तो बात मैंने दिल पर नहीं ली, क्योंकि मैंने उसके साथ अनगिनत वीडियोस बनाई हुई थी और मैंने गोलगप्पे के पैसे भी दिए। 100 रुपए के गोलगप्पे हमने 5 खाए और उसका गाड़ी का किराया भी दिया मैंने। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। असल बात के बाद हम घर वापस आ गए और उस बंदे ने मेरे पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें की जो मैं आपको कैमरे के सामने बता नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने उससे बात कोई नहीं की। ऐसी वैसी बातें सुन के मैं इतना हर्ट हुआ। फिर मैंने उसको कहा कि भाई तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चलता। बात ये नहीं है, असल मसला तो ये है कि मैंने उसको मैसेज करना छोड़ दिया। यहाँ से शुरू होती है कि फिर इसने मेरे छोटे भाई फीफी को टारगेट करना शुरू कर दिया और उसको मैसेज करना शुरू कर दिया। तो उसने मेरे छोटे भाई फीफी को मैसेज भेजने शुरू कर दिए, वॉइस नोट्स भेजने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे छोटे भाई फीफी ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो उसने मेरे छोटे भाई फीफी को गालियां देना शुरू कर दी और धमकियां देना भी शुरू कर दी। मेरे पास ये सब चीजें विद प्रूफ पड़ी हैं, आपको अभी दिखाऊंगा। है फीफी का फोन और आप देख सकते हैं किस तरह से उसने गंदी गंदी गालियां दी हैं आसिफ ने उसको, फीफी को। और मैं, फीफी अभी बाहर है और मैं आपको फीफी की तरफ लेके चलता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा फीफी है और ये गाने गा रहा है, पता नहीं ये जॉगिंग कर रहा है। तो आज़िर की आपने वीडियो देख ली होगी, सारा किस्सा, सारा माजरा आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, दोस्ती में तो लड़ाई होती है और होती आई है। तो बंदा सेक्रीफाइस कर लेता है, लेकिन मैंने सेक्रीफाइस करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बंदा नहीं। तो अगर वो लड़ाई करना चाहता है
तो जहाँ तक गोलगप्पे की बात है, तो जैसे कि आपको पता होगा 5 गोलगप्पे थे और 2 उसने खाए और 3 मुझे उसने दे दिए, मतलब एक एक्स्ट्रा उसने मुझे दे दिया। तो ये उसका मेरे पर एहसान है। उसका ये एहसान है मेरे पर कि उसने गोलगप्पों के पैसे दिए और गाड़ी का किराया भी दिया। इस बात के पीछे जो सच्चाई छुपी हुई है वो उसने आपको नहीं बताई, तो वो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाड़ी का किराया के जो पैसे थे और गोलगप्पों के जो पैसे थे वो मैंने ऑफर किया, लेकिन इतने में वेटर आ गया और उसने वेटर को पैसे और इसने ऐसा शोर मचाया हुआ है कि जैसे क़यामत टूट पड़ी। और रही बात पैसों की, तो पैसे ये ले भाई, मेरे से ले ले। तो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो बाद में मैं कहीं बैंक में जाऊंगा तो वहाँ से मैं निकाल कर पैसे दे दूंगा। और रही बात फीफी की, और जब मैं और अजहर वीडियोस बनाते थे तो वो भी अजहर के साथ आता था, तो ऐसे में हमारी जो वो गहरी दोस्ती होगी मेरी और फीफी की, तो इस तरीके से हमारे नंबर भी एक्सचेंज हो गए मेरे और फीफी। और रही बात फैमिली और गालियों की, तो फैमिली में तो ऐसा हमारा जो मसला है वो फैमिली में इंटरफेयर तो नहीं हुआ, वो सब झूठ बोल रहा है। तो फीफी जो बोल रहा है कि उसने गालियाँ दी, जो उसने प्रूफ बताए ऐसे प्रूफ मेरे पास भी हैं। और 12 साल का बच्चा है फीफी, और देख सकते हैं वो किस लेवल से बात कर रहा है। और जैसे प्रूफ उसने आपको दिखाया ऐसे प्रूफ मैं भी आपको अभी दिखाऊंगा कि उसने मुझे कैसी गालियाँ दी और किस तरीके से वो मेरे से बात कर रहा था। तो मैं उसकी तरह अब झूठे कमेंट्स नहीं करना चाहता, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उसने भी अपनी बात बता दी और मैंने भी अपनी बात बता दी, तो बस ते मी नहीं पता हूँ लाइक ना बटन दबना चाहिए ना, भावें जिस तरह मर्जी दबो तुस, सब्सक्राइब उसना पाए तुस रोमांस करो जो मर्जी करो, लेकिन उसी दबो पैन चो दबो मां ये भी जोर ना दबाना यार दबाई छोड़ना।